एवेन्यू सुपरमार्ट या डी मार्ट, ये कंपनी को लेकर बहुत से लोगों में बड़ी क्वेश्चन और उत्सुकता मुझे देखने को मिली है। लोग इसके ऊपर लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो आज हम इस वीडियो में उसी स्टॉक पे बात करेंगे जिसका नाम है डी मार्ट। और ध्यान रखिए, इस चैनल पे मैं उन्हीं स्टॉक पे डिस्कस करता हूं जिन पे आपके क्वेश्चंस हो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट निसंकोच और बिंदास तरीके से करिए। हर एक स्टॉक का नाम नोट डाउन होता है हमारे पास में, और जिस स्टॉक पे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं उसी का वीडियो आता है। आप भी कर सकते हैं कमेंट, हो सकता है अगला वीडियो शायद आपके स्टॉक से रिलेटेड हो। हाँ, कुछ समय लग सकता है, लेकिन कमेंट करने में आपको कोई संकोच नहीं करना। अब डीमार्ट के ऊपर बात करते हैं। याद दिला दूं, इस कंपनी के ऊपर आज से कुछ महीनों पहले भी मैंने एक एनालिसिस करी थी। बताया था स्टॉक 3180 के नीचे खराब होगा, तब तक स्टॉक खराब नहीं होगा, टाइम पास कर सकता है और यहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जरूर है। लेकिन यह हमें देखना होगा कि आज की डेट में क्या मेरा व्यू चेंज हो गया। क्या डीमार्ट को बेच देना चाहिए, या डीमार्ट 6000 जाएगा या 2000 आएगा? ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, तो कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले तो इस कंपनी को ओवर वैल्यूड बोला जाता है। जरा इसकी पी देखिए, पिछले 5 साल की एवरेज पी 120 के आसपास है, तो इसे ओवर वैल्यूड आप कह सकते हो। बट इस बात को भी आपको स्वीकारना होगा, अगर 5 साल से वही एवरेज पी है, यानी मार्केट उसको डाइजेस्ट कर चुका है। एक तरफ ये भी तो हो सकता है। दूसरी चीज, कंपनी ने जून में जो रिजल्ट पोस्ट किया है वो हाईएस्ट एवर सेल्स के साथ है, और एक बेहतरीन प्रॉफिट जो है लगभग हाईएस्ट एवर के आसपास वाला वो कंपनी ने पोस्ट किया है। तो कंपनी का यहां पर हम फंडामेंटल बिजनेस तो खराब नहीं कह सकते। अगर सालों का ट्रेंड देखें तो इसमें 2020, 22, 21 अगर आप ये ट्रेंड देखें तो लगातार आपको प्रॉफिट में जंप देखने को मिलती है, तो फंडामेंटली हम खराब नहीं कह सकते। साथ में अगर मैं यहां पर आपके सामने स्क्रीन पे लगाऊं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये जबरदस्त रहे हैं। यहां पर दिक्कत वाली बात क्या है, जो कंपनी सेल्स इतनी बढ़िया ला रही है, प्रॉफिट इतने अच्छा ला रही है, 5 साल 3 साल का स्टॉक प्राइस सीएजीआर अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन्ड है, तो ये हमें सोचना होगा कि फंडामेंटली आप कह सकते हो ओवरवैल्यूड है, बट मार्केट भी इसको डाइजेस्ट कर चुका है, एक ग्रुप ये भी कहेगा, और उसे भी हमें स्वीकार करना होगा। फिलहाल देखते हैं कि इसका चार्ट क्या बोलता है, करते हैं चार्ट पे चर्चा। तो इसको हमें ध्यान से समझना है। सबसे पहले ये देखिए, कंपनी का जो अपना करेक्शन हुआ है वो लगभग 46% अपने हाई से ये वाला करेक्शन हुआ है। इतना आपको समझ आया? ये वीडियो बहुत लर्निंग वाला होने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा वीडियो देखना। अगर आप मुझे अपने 10-15 मिनट दे रहे हैं तो विश्वास मानिए, मेरी तरफ से आपको प्रॉमिस है कि ये 10-15 मिनट आपके जीवन में कुछ ना कुछ लर्निंग बढ़ाने के काम आएंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद अफसोस नहीं होगा, ये बात आप नोट करिए। अब चलिए यहां पर हम बात करते हैं डीमार्ट पे। ये हमने देखा 46% करेक्शन हुआ है स्टॉक ने। पीछे देखिए 32% स्टॉक पहले भी टूटा है इसी तरीके से, उससे पहले 27, 33 ये करेक्शंस इसने किए हैं, जो कि इस कंपनी की आदत सी रही है कि 30-40% टूटा है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार टूटा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं वीकली चार्ट पे। राइट नाउ वीकली चार्ट क्या बोलता है उसको समझेंगे, और उससे पहले एक चीज और समझेंगे। स्टॉक पहले देखिए एक बड़ी वेव मारता है, ध्यान से देखिए, ये इतनी बड़ी वेव स्टॉक ने लगाई, आया समझ में? इस वेव के हाई और लो के अंदर स्टॉक कैप हो गया, बहुत अच्छी बात है। यानी ये जो प्राइस एक्शन होना था ये इस 2-4-5 महीने में हो गया, उसी के अंदर है पिछले 2 साल से, 1.5 साल से, उसी के अंदर जो 3-4-5 महीने में होता है उसी के अंदर घूम रहा है। आगे देखिए यहाँ पर फिर स्टॉक ने एक लंबी वेव लगाई, ओके बहुत अच्छी बात है। तो अब इसका हाई और इसका लो इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी गुड। तो देखो फिर नीचे आ गया, अब इस लो को नहीं काटा, यहां पर नया लो बना दिया, कह रहा काटूंगा नहीं, क्योंकि काटते तो बेयर्स को इंडिकेशन आएंगे कि भाई बेच दो, बुल्स को इंडिकेशन आएंगे बेच दो, बेयर्स को आएंगे कि हाँ भाई तुम्हारा नंबर आ गया, तो वो भी नहीं करना। फिर यहां से एक नई वेव बना दी, अब फिर से कंफ्यूजन कर दी, फिर ऊपर गया तो ये हाई नहीं काट रहा, अरे हाई काट देता था कि क्लियर हो जाता, नहीं काटूंगा, फिर से एक नई वेव बना दी। अब की बार ये लो भी नहीं काट रहा, पहले ये लो नहीं काटा यहां पर, फिर अब देखो ये लो भी नहीं काट रहा। तो ये चाहता क्या है? ये चाहता है कि यहां बुल्स और बेयर्स की लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई को देखो। अब देखो 2-5-5 हजार करोड़ के हाथी लड़ते हैं, उसमें कोई बंदा अपना 50,000 1 लाख रुपया लाके बोलता है तुमको पता था मैंने लिया है इसलिए तुमने मेरे साथ ये किया। अरे भाई उन हाथियों की लड़ाई है, आपके और मेरे लिए वो नहीं लड़ रहे हैं, उनकी अपनी लड़ाई है, उनके बीच में भी टक्कर चल रही है। तो ये आपने देखा कि स्टॉक वेव्स के अंदर इस टाइप से कैप्ड है। अब इस वेव में ये हाई इंपॉर्टेंट कर दिया और ये लो इंपॉर्टेंट कर दिया। इतना समझ आया? मैं वेव समझा रहा हूं, वेव समझ में आई? आगे चलते हैं। देखिए ये क्लियर हुआ हमें, लेकिन एक चीज पता चल गई कि ये बेयरिश तो अब नहीं रहा, टर्न आउट टू बी बुलिश। ऑलरेडी मैं कहता हूं कि ये बुलिश हो चुका है चार्ट, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बुलिश हो चुका है, यहां पर जिनको लेना है उनके लिए बुलिश हो चुका है। फिर भी एक बार मैं मंथली चार्ट आपके सामने करता हूं, मंथली चार्ट पे भी कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। ये इस कंपनी का मंथली चार्ट रहा है, लिस्टिंग के बाद ही लगातार तेजी में ही रहा है स्टॉक। डिस्क्लोजर के तौर पर मेरे को इसको आईपीओ का अलॉटमेंट लगा हुआ है, ये मेरे आईपीओ में आया हुआ था। आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं ये इस स्टॉक की, और यहां पर आप ध्यान से देखिए मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट आपको क्लियरली यहां पर एक बात बोल रहे हैं, स्टॉक ने यहां पर लगता है कि बेस बना लिया है, और जो बॉटम लगना था इस वेव का वो यहां पे लग चुका है, ऐसा मंथली चार्ट बोल रहे हैं। पिछले 3-4 महीने का अगर सेटअप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अब स्टॉक इस टाइप से एक
मून टाइप की फॉर्मेशन बनाकर ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है, जहां पर आप इसे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, जो मंथली चार्ट पे बनती हुई हमें नजर आ रही है। देखिए मैं गलत हो सकता हूं, मेरे सिखाने का मेरा मकसद है, मैं गलत हो सकता हूं, तो मैं तो सिर्फ अपनी बातें रख रहा हूं। आपको इसे सीरियसली लर्निंग के लिए लेना है, डायरेक्टली अर्निंग के लिए नहीं ले लेना है। तो ये मंथली चार्ट भी बुलिश है, मेरे को बियरिश नहीं लगता है। चलिए इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। हैव अ लुक एट डेली चार्ट। वीकली बुलिश है, डेली और मंथली और देख लें, मंथली भी बुलिश हो गया। अब डेली चार्ट देख रहे हैं, डेली चार्ट पे देखिए क्या नजर आता है। चलिए ये डेली चार्ट किया कन्वर्ट, और यहां पर क्या पता चलता है भाई, डेली चार्ट भी एक ही बात बोल रहा है कि देखो यहां पर स्टॉक जो है इन रेजिस्टेंस को काटने की तैयारी कर रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को काटकर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने इस लेवल के आसपास लिया है। चलिए ये क्लियर हो गया कि बेरिश तो कुछ भी नहीं है, डेली बुलिश नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन बेरिश नहीं है। तो मैं इतना जानता हूं, डेली प्लस वीकली प्लस मंथली, मैं तीनों को बुलिश ही काउंट करूंगा। मतलब बेरिश तो मैं नहीं कह सकता, बुलिश करूंगा, लेकिन वो बहुत बुलिश नहीं है, मैं इसको कहूंगा हल्का बुलिश है ये चार्ट। कोई ज्यादा बुलिश नहीं है, हल्का बुलिश है ये चार्ट, बहुत अच्छा बुलिश नहीं, हल्का बुलिश है। बेरिश तो बिल्कुल नहीं है, इतना तो पता चल गया इस चार्ट को देख के, बहुत अच्छी बात है। आइए अब चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे। डिस्कशन होना जरूरी है ना कि वीकली चार्ट एक्चुअली में बोलता क्या है। चलिए यहाँ पर हमने इसका वीकली चार्ट खोला, वापस इस गिरावट के डाटा को जरा मैं हटा देता हूँ ताकि ये हमें परेशान ना करे। इस डाटा को हमने हटाया। अब देखो बात करते हैं कि एक्चुअल में किया क्या जाए और इसके इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं वो हमें समझने होंगे। तो देखो एक चीज हमें समझ में आ गई कि अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने एक बनाया है नया, तो हमें ये पता चल गया कि एक तो लेवल इंपॉर्टेंट ये है 3490, ये हमें एक पता चल गया कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये कौन सा हो गया, शॉर्ट टर्म लेवल, STL यानी शॉर्ट टर्म लेवल हो गया, यानी 3490। और लॉन्ग टर्म का लेवल कौन सा हो गया, ये हो गया, इसको हम बोलेंगे LTL यानी लॉन्ग टर्म लेवल 3180। अब ये पता चल रहा है शॉर्ट टर्म में चार्ट बेरिश कब होगा, 3490 के नीचे होगा। भाई इसके नीचे होगा ना बेरिश, तो उसके पहले तो होगा नहीं। लॉन्ग टर्म में बेरिश कब होगा, भाई इसके नीचे होगा, 3180 के नीचे, उसके पहले तो होना नहीं, क्योंकि फिर इस बड़ी वेव का लो टूटेगा तो ये जो सारा सेलिंग प्रेशर ना और आएगा नीचे। चलो मेरे भाई इतने दिन से तुम खड़े थे यहाँ पे, और नीचे चलो। तो वो कहानी कब की है, 3180 के नीचे की है, उससे पहले तो नहीं है। तो उससे पहले सोच सोच के डरेंगे तो नहीं, डर के फायदा क्या होगा ये हमें समझना होगा। तो 3180 के नीचे की वो कहानी है, शॉर्ट टर्म में बेरिश की कहानी 3490 के नीचे है। अब बात करते हैं करना क्या है, अब समझो इसको। सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। चलिए मैं यहां पे बात करता हूं, ऑलरेडी इन्वेस्टेड लिख देते हैं यहां पे। ऑलरेडी अगर कोई इन्वेस्टेड है तो वो क्या कर सकता है, उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। देखिए जो भी बात कर रहा हूं वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं क्या करता मैं वो आपको सिखा रहा हूं ताकि आप सीखें। मेरा मकसद बाय सेल देना बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मानो ऊपर से कहीं से भी क्या उन्हें बेचना चाहिए क्या, वो क्या करें। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता क्या, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं यहां पर, तो क्या कर सकते हैं, मैं तो इसको होल्ड करूंगा एज इट इज, होल्ड एज इट इज, बस सिंपल सी बात है। तो उसमें इंपॉर्टेंट लेवल विद इंपॉर्टेंट लेवल, ऐसे जनरली मैं इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक में नहीं देता, बट ये हमें भी पता है हाई पी पे ट्रेड होता है, इसका बिजनेस किस टाइप का हमें सब पता है। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल विद लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ ₹3180, इसके साथ में लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। समझ में आया, वो चाहे आपको 3800 पे मिले, 3400 पे मिले, 3200 पे मिले, भाई 3180 के नीचे स्टॉक खराब हो जाएगा। मेरा अब ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब कई लोग स्टॉप लॉस फॉलो क्यों नहीं करते आपको बताऊं। देखो इन्वेस्टमेंट में वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार जब चीजें दिखे कि हाँ खराब होने वाली है तब करना चाहिए। प्लानिंग क्या होती है, करते क्यों नहीं वो समझो। करते इसलिए नहीं मेरा स्टॉप लॉस खा के ऊपर आ गया तो कोई बात नहीं, सुनो तो सही। मानो यहां से आपका स्टॉप लॉस खा रहा है स्टॉक, ये नीचे खा गया, यहां पर आपने एग्जिट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, वापिस ऊपर जाएगा तो ऐसा तो नहीं अगले दिन 3800 हो जाएगा। मानो स्टॉक अगले दिन 3220 आया और यहां पर क्लोज किया, ध्यान रखना क्लोजिंग बेसिस 3220 पे री एंट्री ले लो, 1% ऊपर ही तो मिला और तो कुछ नहीं हुआ। श्योर हो गए ना नीचे में कि भाई इतनी बड़ी गिरावट आती उससे बच गए आप। तो इस तरीके से काम होगा, ये ध्यान रखो। तो होल्ड करना चाहिए एज इट इज, जिसके पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कहीं से भी। और ज्यादातर लोग मेरे हिसाब से इस रेंज में फंसे होंगे, 4000 से ऊपर के होंगे, 4000 से 5000 के बीच में, क्योंकि उनको बड़ा वो चुल मची थी उस टाइम पे। क्योंकि जो छोटे टाइम में बड़ा चलेगा वो बड़े टाइम में हमेशा छोटा चलेगा। ये बात मैं तो हर वीडियो में बताता हूं, हर वीडियो में समझाता हूं, लेकिन समझते बड़े कम लोग हैं। तो ये जो छोटे टाइम में बड़ा चला वो बड़े टाइम में छोटा चला। तेजी आने के बाद थोड़ी हम एंट्री करेंगे। देखो भैया ट्रेन चल गई, आप किसी स्टेशन पे थे, आपके सामने ट्रेन जा रही है, अब आप बोल रहे हो टिकट ले लूं, और वो स्पीड पकड़ चुकी है, वो जा रही है, अब उसकी टिकट लेके क्या मिला। और कई ऐसे हैं कि ट्रेन 2 स्टेशन आगे पहुंच चुकी है,
अब बोल रहे हैं उसकी टिकट ले लूँगा, क्योंकि ये ट्रेन तो यहाँ से यहाँ पहुँच गई ना। एक बात बताओ, दिन हुई, सूरज उगा, सूरज उगते ही आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, यानी उसका सनराइज हो रहा है तब आपने पैसा लगाया, तो सूरज ढलने तक आप पैसे कमा सकोगे। लेकिन कोई कंपनी के मतलब 4 बजे वाले टाइम पे आ गई कि सूरज ढलने ही वाला है 2 घंटे बाद, फिर आप पैसे लगा रहे हो, तो कमाने के चांस कम है, खोने के ज़्यादा है। थोड़ी सी चूक होती है पलक चपकती, इसका ध्यान रख लेना। तो ये क्लियर हुआ आपको, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं कि फ्रेश इन्वेस्ट कोई कर सकता है क्या इस प्राइस पे। फ्रेश इन्वेस्ट मैं लिख देता हूं यहां पर, ये फ्रेश इन्वेस्ट किसी के लिए जगह है क्या? जी बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहूंगा फ्रेश कोई करे तो सिर्फ अपनी 70% कैपेसिटी के साथ ही करे, रिमेनिंग 30% को हमेशा नीचे बाय ऑन डिप करने के लिए यूटिलाइज करें। तो ये क्लियर हुआ, जिनको फ्रेश लेना है वो क्या कर सकते हैं अभी की डेट में। आगे बात करते हैं, कोई फ्रेश ट्रेड नजर आती है क्या? यहां पे बात करते हैं, फ्रेश ट्रेड नजर आती है क्या? तो इसका आंसर है क्लियर नो, क्लियर नो, ये आंसर है। कोई फ्रेश ट्रेड फिलहाल नजर नहीं आती है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अच्छा, नजर तो नहीं आती है लेकिन ले रखा है इन्वेस्टमेंट के लिए, और ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? वो आपकी इच्छा है। देखो वो कई लोग क्वेश्चन करते हैं आजकल, वो उनकी इच्छा है। अब इसके लिए अपसाइड में इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे वो नोट डाउन कर लो। अगर कोई जैसे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कोई करता है काम इन फ्यूचर जब भी होगी, तो अपसाइड के इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे वो नोट डाउन आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल होगा यहां पर 4000 रुपए से, मतलब ये लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट 4000 से, ये वाली रेंज है 4000 से 4050 की। देखो यहां पर ये मैंने इसके कर्सर यहां पे आपके सामने लगा दिया, ये लो, ये रही ये रेंज। देखो इस पे देखो कितनी बार टकराया है स्टॉक, दिख रहा है ना, यहीं पे देखो ये लेवल। तो 4000 से 4050 की रेंज इंपॉर्टेंट होगी ऊपर की साइड में, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके ऊपर निकला तो फिर स्टॉक 4200, 4380 और 4590, ये 3 गेट खोल देगा। इसका भी आपको लेवल को ध्यान रखना है। देखो मैं लेवल क्यों दे रहा हूं, अभी फिलहाल स्विंग ट्रेड नहीं है, वापस समझो। मैं लेवल क्यों दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि फ्यूचर में कई लोगों को मानो बीच में पैसे की जरूरत होती है, तो पैसे की जरूरत हो तो ध्यान रखें कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब कोई स्टॉक 4200 पे खड़ा है, आपको पैसे की जरूरत है, आपको पता है यार रेजिस्टेंस है, तो एक बार कुछ ना कुछ क्वांटिटी एंटर कर लेना, अंदर कर लो, बुक कर सकते हो, समझे ना। ऐसे ही 4380 पे आया, आपको पैसे की जरूरत है, ये उनके लिए जिनको पैसे की जरूरत है। या फिर आपको लग रहा है कि यार मेरे को 20% का आसपास का रिटर्न मिल रहा है, स्टॉक 4600 आ गया, चलो कुछ ना कुछ बुक करता हूं, तो आपकी इच्छा है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इनको आपको मायने में रखना होगा। तो डीमार्ट में यहां पर फिलहाल कोई भी ऐसा दिक्कत नजर नहीं आती कि स्टॉक खराब हो रहा है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास शॉर्ट टर्म का है, मानो आपने शॉर्ट टर्म के व्यू के साथ लिया है, तो आप 3490 को अपना इंपॉर्टेंट लेवल बनाइए, और जो मैंने लेवल्स दिए थे उनको आप नोट डाउन रखिए। एक बार वापस लिख देता हूं आपके सामने वो लेवल्स। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं, जो मैंने लेवल्स दिए थे ये रहे। देखिए अगर आपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से ले रखा है तो 3490 आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा फॉर दीज इनके लिए, समझ गए। शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो इसको मिटाते हैं हम। अब बात करते हैं कि आपके पास किसके लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 3180, इसके नीचे स्टॉक पूरा खराब हो जाएगा। अब आप एसआईपी मोड में लेना चाहो, एक बार में लेना चाहो, कैसे लेना चाहो वो आप कंसल्ट करो अपने प्यारे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। मैंने जो भी था इस चार्ट पे क्लियर एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने। अपनी बेस्ट से बेस्ट आपको नॉलेज देने की कोशिश मैंने करी है, फिर भी कोई गलती हुई हो मैं तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। और ये एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे से, ऐसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वेब एनालिसिस में आना होगा, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, और उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबरों पे, सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक। लोग रात को 10 बजे कॉल करते हैं, कोई अटेंड नहीं कर पाएगा हमारे ऑफिस में, तो सुबह 10 से शाम को 7 तक आप कॉल कर सकते हो। साथ में एक बार फीस जो है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, हो सकता है शायद मेरी फीस आपको थोड़ी ज़्यादा लग जाए, बट हमारी 1-to-1 सिखाने का कंसेप्ट है। साथ में उसके बाद आप लाइफ टाइम हमारे ग्रुप में रहते हैं, तो ये सारे चार्जेस इंक्लूड हैं। अगर आप 1-2 महीने 3 महीने का सोच रहे हैं तो शायद आपको तकलीफ हो, बट आप लॉन्ग टर्म का सोचेंगे तो आपको समझ आएगा यस ये बेनिफिशियल है और ये कुछ भी नहीं है। जब आप लॉसेज ले सकते हो बड़े बड़े, तो आपको समझना होगा लर्निंग पे भी कुछ खर्चा करना चाहिए। तो प्रॉपर लर्निंग के लिए आपको वहां आना होगा। बाकी यूट्यूब पे भी मैं सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, बट प्रॉपर लर्निंग के लिए आपको वहीं आना होगा और लाइफ टाइम ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बन के आप रह सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, सुबह 10 से शाम को 7 के बीच। प्लीज इस बात का आप ध्यान रखिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं, जहां मैं इंपॉर्टेंट अपडेट पोस्ट करता रहता हूं, तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से अकाउंट खुलाना है। फ्रेश अकाउंट होना चाहिए, जो पहले से ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में उनके नंबर रजिस्टर्ड ना हो वो होना चाहिए। खुलवा कर इस नंबर पर डिटेल भेज दीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगले वीडियो मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।